नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द घटक। बालोतरा जिले के गीड़ा तहसील के रोहड़ा गांव, जहां से एक रमेश मेघवाल जो रोजगार को लेकर सऊदी अरब में गया था और रोजगार की तलाश में वहां जाने के बाद में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक बताया जा रहा है। आरोप ये भी है कि उनकी मौत नहीं, उनकी हत्या की गई है, मारपीट के साथ उसकी हत्या की। लेकिन क्या मामला है, किस प्रकार से उनकी हेल्प क्यों गया था, कब गया था, इनके परिजन हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कहना राम। आप रमेश की क्या लगते हो? रमेश का सबसे बड़ा भाई। अच्छा, रमेश कब गया था वहाँ सऊदी अरब? 11 अक्टूबर क्यों गया? काफी फिर क्या हुआ? रमेश का एक मैसेज आया मेरे पास 30 अक्टूबर को मारना है, काम करता हूँ तो भी मारना है। मैसेज आया था, इसलिए मैंने एजेंटों से भी बोला था भाई बस यहाँ पर पैसे दे दो। वो कैसे गया था, किसके माध्यम से गया था? वो एजेंटों को माध्यम से गए। एजेंटों के माध्यम से गया था। अच्छा, फिर कब लास्ट टाइम कब बात हुई? लास्ट टाइम 11 नवंबर। उसके बाद में मेरे को 12 नवंबर को एक ही मैसेज आया, ठीक। फिर उनके बाद संपर्क नहीं हो पाया। नहीं होगा। जब उनका देहांत कब हो गया था? वो बता रहे हैं 13 नवंबर। फिर आपको सूचना कब हुई? मेरे को 18 नवंबर। आपका क्या नाम? क्या लगता है बता? मेरे पिता, मेरी बहन का दोहिता, हमारी दोहिता है। कब गया था, क्या हुआ था, पूरी घटना आपको भी पता होगा? तो उसमें मैंने कि 8-10 तारीख को गया था, 11 महीने में 13 तारीख को खत्म हो गया। बाद में उसको मेरे को समाज में मिला 17 तारीख मुझे नौकरी को मिला। कितने दिनों के बाद बॉडी आई है 36 दिन। कैसे, मतलब ये प्रक्रिया पूरी कैसे होती है, कैसे, मतलब आप किसी के माध्यम से? साहब क्या मेरी भाषण उनके मन टूटे हमारे बड़ा भाई ये कहना रहा उसको कहे भाई मेरे को टूटे और मारे तो तेरे को पेमेंट कर दूँ, आप घर चला जाओ वापस। तो घर चला जाऊँ कैसे, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा मिले तो पैसे क्या है भाई पहला मैंने खत्म कर दे। 10 तारीख तेरे पैसा भेजूँ, 10 तारीख आए इतना तब आएगा मेरे को खत्म कर दे, 13 तारीख को खत्म कर दे। रमेश के परिवार में और कौन कौन? रमेश के परिवार में उधर को वहाँ कौन नहीं, छोटा कौन कौन यहाँ उनके परिवार में माँ है, बाप है, भाई है। रमेश शादीशुदा नहीं न भाई। और कितने भाई? ये भाई 3 था, बड़ा बड़ा गन्ना छोटा रमेश। तो आप देख सकते हैं कि रमेश वो रोजगार को लेकर सऊदी अरब गया था और उनके साथ मारपीट की गई, उनको है जो माइंडली टॉर्चर किया गया। उसके बाद उनकी है जो मृत्यु हो गई। उनका आज पार्थिव देह है जो 30 दिनों के बाद यहाँ बालोतरा राजकीय नाटा अस्पताल के मोर्चरी में पहुँचा है, जहाँ उनकी पोस्टमार्टम चल रही है। उसके बाद है जो उनको परिजनों को सौंपा जाएगा। उसके बाद पार्थिव देह जो रोहड़ा गाँव जो पैतृक गाँव है वहाँ ले जाया जाएगा और उनके साथ जो परिजन है यहाँ पहुँचे हैं, ग्रामीण भी पहुँचे हैं और उनका है जो वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुझे 24 नवंबर को जानकारी मिली थी कि बालोतरा जिले के मेघवाल की ढाणी निवासी स्वर्गीय रमेश कुमार जी की दिवंगत है सऊदी अरब में एक्टिव है, काफ़ी दिनों से भेजा जा रहा है। उसके बाद इस मामले में 25 नवंबर को राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम याचिका दायर की और विदेश मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद 26 नवंबर को अगले दिन भारतीय दूतावास का अधिकृत जवाब, जो कि इस मामले में पहली बार सामने आया कि सऊदी अरब पुलिस ने बॉडी को रोक रखा है, फॉरेंसिक और मेडिकल जांच के नाम पे वो बॉडी को नहीं दे रहे हैं। और भारतीय दूतावास ने कहा कि जब मेडिकल जांच पूरी हो जाएगी मैं एनओसी जारी करके बॉडी को भारत भेज देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को फिर से कार्रवाई के निर्देश दिए। दोबारा जवाब भारतीय दूतावास जो सऊदी अरब है उनका आता है कि वही प्रक्रिया जारी है, अभी बॉडी नहीं सौंपी गई है। साथ ही कुछ दस्तावेज जिनमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी था और भी दस्तावेज थे उन्होंने मुझे मेल पर भेजे, जिनमें मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र भी उन्होंने भेजा, तो मैंने तत्काल उनके जो परिजन है गेना राम जी सबको वो डॉक्यूमेंट्स उनके भेज दिए। लेकिन फिर भी ये पत्र व्यवहार के बावजूद भी उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, बॉडी को लगातार दिन बढ़ते जा रहे थे। तो अंततः हमने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली और जिस तरह से आज के 3 वर्ष पूर्व रूस में कब्रिस्तान में दफना दिए गए एक भारतीय नागरिक हितेंद्र घरसिया की देह 7 महीने बाद मॉस्को का कब्रिस्तान खुदवा के भारत आई थी, तो उसी याचिका के पैटर्न पर वही सुनील जी पुरे जो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अधिवक्ता है उनसे संपर्क करके याचिका उनकी माँ की ओर से लगाई, तेजू देवी की ओर से।
और राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए एक बहुत मानवीय निर्णय जो पूरे विश्व में मिसाल बन गया कि अपने देश से को तो सरकार को नोटिस दिया ही सही, विदेश की सरकार को, सऊदी अरब सरकार को, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एम्बेसी न्यू दिल्ली को नोटिस जारी कर उनको ही हाईकोर्ट में तलब कर लिया और 17 तारीख को दिसंबर को उनसे जवाब मांगा कि आप यहाँ पर जवाब दीजिए। तो इससे सऊदी अरब सरकार घबरा गई और उन्होंने नोटिस के जो जवाब देने की तारीख थी 17 तारीख, उससे 2 दिन पहले ही रमेश जी की दिवंगत देह को भारतीय दूतावास को सौंप दिया और भारतीय दूतावास ने उसी दिन एनओसी जारी करके मुझे मेल पर जानकारी दी कि एनओसी जारी कर दी गई, अब कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से एक लंबे अरसे के बाद रमेश जी की दिवंगत देह भारत आई है। पोस्टमार्टम का भी इशू था, आज काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ी, होना नहीं चाहिए था। जब राजस्थान हाई कोर्ट ने मेंशन किया था कि पोस्टमार्टम करवाना है, तो उसके बाद भी सीएमएचओ साहब एक ऑर्डर लेके बैठ गए कि डायरेक्टर ने मना कर रखा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर होना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर उनसे ऊपर तो नहीं, तो मैं धन्यवाद दूंगा कलेक्टर साहब का कि हम उनसे मिले तो उन्होंने तत्काल इस इशू को सॉल्व किया और हाथों हाथ उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। दलपत जी जो थाना अधिकारी हैं गीड़ा के, वो भी साथ में थे, तो उनका भी पूरा मानवीय सहयोग था। चरमेश शर्मा, पूर्व निदेशक राजस्थान बीज निगम, प्रॉपर पुलिस।